हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी या फिर करने की सोच रहे होंगे। और दिस इज योर होस्ट आबिर खान और मैं आपको आज ये बता सकता हूँ कि आपके लिए बैंकिंग एक ऑप्शन अच्छा कैसे हो सकता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, और हम ग्रेजुएशन के बाद और भी जैसे कि एफकेट दे सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बैंकिंग जो सेक्टर है वो इतना पॉपुलर क्यों है, और आपके लिए क्या वो एक ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। और अगर आप भी यही सवाल लेके यहाँ पे आए हैं तो लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, तो यही बात हम आज देखेंगे कि बैंकिंग ऑप्शन कैसे हो सकता है और ये कैसे दूसरे ऑप्शन से ज्यादा बेहतर है ना। कि दूसरे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं और इस उन सब में इसकी क्या वैल्यू है और ये कहाँ पे स्टैंड करता है उनके बीच में। ओके, जैसे सब लोग आजकल एसएससी के पीछे भाग रहे हैं, एसएससी एसएससी एसएससी। लेकिन एसएससी आजकल इतना ज्यादा मैं बता रहा हूँ कि मतलब एक कॉन्फिडेंट एक चॉइस नहीं बची है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें केस चल जाते हैं, कोर्ट केस चलते हैं, तो उसमें वो बहुत ज्यादा दिक्कत कभी कभी आ सकती है आपको, और आपके 3-4 साल उसमें खराब हो सकते हैं। इससे अच्छा कि आप एक बैंकिंग में बहुत अच्छी और एक सिक्योर जॉब, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, वो भी सिर्फ 6 to 8 मंथ की तैयारी के अंदर अंदर। ठीक है, ये आपके 2-3 साल नहीं लेने वाला, ना आपको एग्जाम के अंदर 2-3 साल लेने वाला, बस आपको बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा और उससे भी जल्द आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। इसके बहुत सारे आप मैं आपको सारा ये बता रहा हूँ इसके पूरा डिटेल के अंदर कि क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं अगर आप एक बार बैंकिंग के को एक बार करियर लेके चलो और उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो तो। ओके, तो चलिए। तो स्टूडेंट्स आज ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। आप अगर आपको ये पॉइंट्स जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, अगर वो उनमें से कोई भी आपको ऐसा लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है और ये मैं कर सकता हूं, तो आप उन पॉइंट्स के हिसाब से अपना देखिए कि मैं क्या बैंकिंग के लिए सुटेबल हूं। और अगर आपको वो पॉइंट्स में से अगर आप कहीं अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे तो आप मत करना। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप मैं जो पॉइंट बताऊंगा 2-3 पॉइंट है और आपको पता होगा कि वो 2-3 पॉइंट बैंकिंग का क्या है। बैंकिंग सबसे अच्छी बात बैंकिंग की ये है कि बैंकिंग एक गवर्नमेंट सेक्टर है, तो आपकी जो जॉब होगी वो कैसी होगी, आपकी जॉब फिक्स। मतलब आपको एक बार लगने के बाद आपको कोई नहीं हटा सकता। आपको ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो कोरोना है कि आप हट जाओ। मैं ये उनको बता रहा हूं जो कि न्यू है, अभी अभी एग्जाम देने में या फिर पहली बार कोई किसी चीज की तैयारी करने में वो नए नए हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है और आपको कभी कोई नहीं निकालेगा। मतलब आप बिल्कुल, आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल सिक्योर है। आप एंड तक मतलब जब तक 60-70 तक आप बिल्कुल, आपको कोई टेंशन नहीं है आपकी जॉब की। और आप ये अपनी कुछ जो अदर एक्टिविटीज है, जैसे कि आपको कोई भी मतलब हाइकिंग पसंद है या फिर ट्रैवलिंग पसंद है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको मतलब आगे जाके अगर एक बार अपने 6 to 8 मंथ तक आपने अगर अपनी टेंशन खुद की ली तो उसके बाद में आपको कोई टेंशन नहीं है। आपकी जो भी टेंशन है वो आपकी बैंक लेगा, आपको खुद की टेंशन नहीं लेनी है आपकी। फिर आप बैंक के हवाले हो जाओगे और वो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेगा। ओके, तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब है और ये 90% लोगों को, 70% लोगों को ये बात पता होगी कि ये गवर्नमेंट जॉब है और ये बहुत अच्छी एक फील्ड है। लेकिन जो जिनको बिल्कुल जो नए हैं, बिल्कुल न्यू है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, बैंकिंग भी एक, जैसे आप अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो एनडीए वाले होंगे या फिर एयरफोर्स वाले होंगे, तो वो ये सोचते हैं नहीं नहीं बैंकिंग क्या, बैंकिंग नो नो नो। नहीं, अच्छा ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है। आप आज इस सेशन में आपको मिलेगा कि ये क्यों आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, सेकंड है, सेकंड जो होगा वो बहुत से बच्चों का कारण होगा कि बैंकिंग एग्जाम में जाने का, वो क्या होता है, पक्ष। इसके बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे। जैसे कि अगर मैं एक दो अगर आपको पर्क्स बनाता हूं, जैसे आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। आप एंटरटेनमेंट के लिए आपको जो बैंक है वो खुद बोलेगा कि आप एंटरटेनमेंट भी करिए थोड़ा, और हम आपको उसके मनी देंगे कि आप करो एंटरटेनमेंट करो, है ना। कितनी अच्छी बात है ना। जैसे कि आपको हर 2 साल में आपको कहीं
ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, कोई वेकेशन पे जाना मौका मिलेगा, और पूरा का पूरा जो भी खर्चा होगा वो बैंक का होगा। तो ये सारे जो अलाउंसेस हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ये पर्क्स होते हैं ना, ये बैंक के बहुत अच्छे होते हैं। और आपको ये भी मैं बताऊंगा, और आप इससे भी जान पाओगे कि अरे एक बार मैं जॉब तो ले लूं, क्या पता उसमें ज्यादा कुछ वो मेरे को पूरा टाइम काम तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर मेरे को पूरा टाइम इनको इंगेज तो नहीं रखेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सिंपल सी, बिल्कुल ही अट्रैक्टिव जॉब है। और आप देखना, और इसकी सबसे जो मेन बात है वो है इसकी कि इसके अंदर ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं। इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, आपको इतने ऑप्शन मिल जाएंगे इसकी कि मतलब अगर आप एक बार बैंकिंग के अंदर जाएंगे तो आपको पेपर नहीं देना है, आपको बहुत सारे पेपर देने का मौका मिलेगा। आप आरबीआई का पेपर दे सकते हो, आप एसबीआई का पेपर दे सकते हो, आप आरआरबी का पेपर दे सकते हो, और वो सारे 15 टू 3-4 मंथ्स के अंदर वो सारे पेपर की नोटिफिकेशन और उनका पेपर लेना स्टार्ट हो जाते हैं वो। और वो 6 to 8 मंथ के अंदर सारे पेपर आप मतलब 15 पेपर आप दे पाओगे एक पेपर की तैयारी करने से। ये ऐसी चीज आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एफकेट का पेपर नहीं दे पाएंगे, आप किसी और चीज का पेपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बैंकिंग में क्या होता है कि बैंकिंग का जो सिलेबस होता है वो एक जैसा होता है, हर जगह एक जैसा। तो उससे क्या आपको फायदा मिलेगा कि आपको वो एक की अगर आप तैयारी करोगे और अगर एक का पेपर दोगे तो आपको ऑप्शन इतने मिल जाएंगे कि आप कहीं ना कहीं 15 पेपर में या फिर 16 पेपर में उनमें कहीं ना कहीं तो आपका हो ही जाएगा। क्योंकि उनकी वैकेंसी वैसे एक दो वैकेंसी नहीं होती, जैसे आप बहुत बार देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे करते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आया, वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। और जब वो दिखाते हैं अंदर यूट्यूब के अंदर, आप उन वीडियोस के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा वैकेंसी कितनी, 2। यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे आपको केस अच्छा मिलेगा, वैकेंसी अच्छी मिलेगी, आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे। आपको आरआरबी से लेके आरबीआई से लेके नीचे तक आपको एसबीआई हर चीज मिलेगी, और आपको इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे, इतनी वैकेंसीज आ जाएंगी कि आप मतलब मैं अभी ये भी बताने वाला हूं कि आपको कितनी वैकेंसीज मिलेंगी, और उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ भाई बैंकिंग की एक बार तो मतलब एक बार तो तैयारी करनी चाहिए मेरे को, आप देख पाओगे। और ये ऑप्शंस की वजह से सबसे बड़ा मेन तो यहाँ पे ऑप्शंस ही है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। वो मैं आप देखेंगे जो पर्क्स है, 70% लोगों को ऐसा होता है कि मतलब एक बार बस हमें नौकरी चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें पर्क्स का कोई वो नहीं है। हमें चाहे अगर वो 24 आवर्स भी काम करवाएंगे और हमें अच्छी सैलरी देंगे, हमारा अच्छा नाम होगा, हमारी अच्छी इमेज होगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कर लेंगे। तो पर्क्स एक बार आप भूल जाइए। पर्क्स बहुत अच्छी बात है, पर्क्स बहुत है इसमें भी, लेकिन आप एक बार के लिए वो भूल जाइए। आप जो सबसे पहले ध्यान दीजिए वो कि इसके अंदर ऑप्शन बहुत ज्यादा है। अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा है तो आपका जो सिलेक्शन का जो चांस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अगर एक बार पेपर दिया आपका नहीं हुआ तो आप एक साल तक वापस से आपको तैयारी करना पड़ेगा, नहीं। आपको इतने ऑप्शन, इतने पेपर और हो जाएंगे इसी लेवल पे बैंक के ही पेपर। तो आप कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छी डेडिकेटेड तैयारी की है तो आप कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे पक्का। ओके, तो कहां से देखें आपको ये तो इसको तो हम पॉइंट को एलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता होगा कि मतलब गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब है। जो न्यू बच्चे इस चैनल पे आए हैं, जो न्यू बच्चे तैयारी करने आए हैं, जो न्यू बच्चे सोच रहे हैं कि हम किसी ना किसी पेपर का तैयारी करें, तो उनको भी ये पता होगा, उन्होंने कहीं से देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, तो उनको इसको अपन पॉइंट को एलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। हम इन दोनों को देखेंगे और सबसे पहले जो मेन पॉइंट है अपना ऑप्शन, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अगले ऑप्शन है मतलब पर्क्स क्या है, और फिर गवर्नमेंट जॉब तो हमें नहीं देखना है एक बार, तो हम पहले देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास। सबसे मेन मुद्दा तो यही है। ओके, अभी मैं आपको ऑप्शंस बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं, कहां कहां पेपर दे पाओगे, और उनके साथ में ये भी बताने वाला हूं कि उसके अंदर कितनी वैकेंसीज निकलती हैं और निकल भी रही हैं। अभी भी निकल रही है, और आधों की निकल गई और आधे जो पेपर्स बाकी है जैसे उनकी नहीं निकली है। ओके, तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर मैं एसबीआई में नहीं हुआ है ना, आरबीआई में नहीं हुआ तो मेरे को कुछ नहीं होगा। नहीं, आप हो जाओगे, आप बहुत अच्छी जगह हो जाओगे, और फिर वहां से आप अपना ग्रो करके आप आरबीआई में चले जाओ, आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, आपको जो मन करे आप वो करो। लेकिन एक बार आप इतने ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं तो हो जाओ, आपको वो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहले तो हम देख लेंगे ऑप्शन क्या है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। ओके,
मुझे पता है बहुत सारे लोग, बहुत बहुत बच्चे लोग अभी तक यहाँ से, बहुत सारे एस्पिरेंट अभी इस चैनल से जा चुके होंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा सा सेटअप नहीं है, बिकॉज इसलिए। लेकिन आपको जो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, आप बड़े बड़े चैनल्स में जाके देखिए, पहले वो इतना एडवांटेज देंगे, आपको एडवर्टीजमेंट करेंगे, उसके बाद में वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। ऐसा यहाँ पे नहीं है ना, तो आपको कोई पेड कोर्स यहाँ मिलेगा, ना आपको कोई मतलब कितनी बड़ी एडवर्टीजमेंट मिलेगी कि आपको 15 मिनट ऐसे ही एडवर्टीजमेंट में चला जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन और अच्छा और ऑथेंटिक एक पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगी, और जिसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, और अच्छे से हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि मैथ कैसे करना है, हमें इंग्लिश कैसे करना है, हम वो भी देखेंगे, और अच्छे से हम सारी चीजों को बारीकी से देखेंगे। बस यहाँ पे अगर बजट इतना नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि नॉलेज की कमी है, नॉलेज आपको उससे अच्छी मिलेगी जो बड़े बड़े चैनल्स चिल्ला चिल्ला के देते हैं, उससे अच्छी नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, और हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। ओके, पहले देखते हैं कि ऑप्शंस, हमारा मेन जो था वो था ऑप्शन, तो इसी से आपको पता लगेगा कि आपको करना है कि नहीं। ओके, ऑप्शंस। ओके, स्टार्ट करें। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन, मैं एक बार इन चीजों को, इन दोनों चीजों को दो कैटेगरी में बांट देता हूं। एक तो होता है क्लर्क बेसिस पे बैंक में पेपर, और एक होता है एसबीआई पीओ, आरबीआई पीओ। आरबीआई तो ग्रेड पी होता है, वो भी पीओ के लेवल पे जाता है ना, और प्रोफेशनली उसको ऑफिसर्स कहते हैं, और मतलब एएओ होता है किसी में, तो वो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बैंक है ना, एक क्लर्क लेवल पे होता है, एक ऑफिसर्स लेवल पे होता है, उन दोनों को मैं अलग अलग कैटेगरी दूंगा, और उनकी अलग अलग वैकेंसीज आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले आता है क्लर्क, एक तो है क्लर्क लेवल, ओके, दूसरा है पीओ लेवल, जिसको प्रोबेशनरी ऑफिसर्स भी कहते हैं, ये वो पीओ ऑफिसर है। ये ऑफिसर्स लेवल है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, आपको पेपर थोड़ा सा अच्छा से फाइट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसका पेपर का लेवल नीचे आता है, लेकिन इसके अंदर कंपटीशन ज्यादा होते हैं, इसके नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो इसको पेपर को फिल करते हैं, इसकी जो फॉर्म को फिल करते हैं वो ज्यादा होते हैं, मिनिमम इसके बहुत ज्यादा होते हैं, इसके थोड़े कम होते हैं। लेकिन इसका जो पेपर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इसका थोड़ा सा इजी होता है, और ये थोड़ी सी अपर लेवल की जॉब है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरी मान तो इसकी तैयारी करो, उसका खुद हो जाएगा। सिंपल यही फंडा है। थोड़ा सा हार्ड लेवल की तैयारी करते हैं हम, इजी लेवल वाला खुद हो जाएगा। सिंपल है। चलो, तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं आप लोग देखते हैं। इसके अंदर पहला ऑप्शन आता है एसबीआई, ओके। सेकंड ऑप्शन आता है आरआरबी, ओके। इसके अंदर थर्ड ऑप्शन आता है आईबीपीएस, ओके, और आरबी आई, और एक आता है आईसी। ये इसके अंदर जो मेन आती, इसके अलावा भी बहुत होती हैं, लेकिन ये सबसे मेन है, ये क्लर्क लेवल पे सबसे मेन वैकेंसी इन सब लोगों की आती है। आरबीआई, एसबीआई, है ना, आईबीपीएस, ये बैंक सेक्टर अच्छी भर भर के आपको वैकेंसी देंगे, और इसमें भी आपको होना बहुत इजी हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि जो ऑफिसर्स लेवल की है उसमें क्या क्या आता है, उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है, और हम इसके बाद में ये भी देखेंगे कि कितनी वैकेंसी आती है। ओके, सबसे पहले आता है ऑफ कोर्स एसबीआई, सबका फेवरेट, सबका चहीता एसबीआई, जिसके लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है कभी कभी, हाँ, इसके लिए सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। ओके, और आरबी, आरआरबी, आरबीआई भी बोल सकते हैं, आर आर बी, ओके। बी पी एस और एल आई सी, ये सारी वैकेंसी है इसके अंदर भी।
ये आपके पास ऑप्शन मिलेंगे। इसके अंदर अगर आपको अगर कहीं नोटिफिकेशन में ऐसे मिलेगी पीओ 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 तो कहीं दे नहीं रखा आपको। अगर जो आप अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीओ से नहीं, वो ग्रेड बी से बोला जाएगा। पीओ ही लेवल का होगा, उससे थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन वो ग्रेड बी से बोला जाता है। और आरबीआई का जो पेपर होता है वो सबसे टफ पेपर होता है और सबसे आपको बेहतर जॉब आरबीआई में मिलेगी, सबसे ज्यादा अच्छी। इन सबके अंदर सबसे ज्यादा आरबीआई की ग्रेड बी को मैं सबसे ऊपर रखूंगा, रैंक 1 पे। उसके बाद में आता है एसबीआई और उसके बाद में ये सारे आते हैं। अगर आप आरबीआई की तैयारी करोगे तो इन सबको अगर एक हद तक क्लियर कर पाओगे, एसबीआई की तैयारी करोगे तो सबको क्लियर कर पाओगे। लेकिन आपको तैयारी पूरी अच्छे से करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी। ओके चलो, तो इसके अंदर और क्या क्या आते हैं। इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो ग्रेड बी भी बोल सकता हूं मैं, और ए ओ, ग्रेड बी, ए ओ, पीओ, ये सारी चीज एक ही है, बस वो अलग अलग नाम से जैसे वो करते हैं। जैसे आरबीआई क्या करता है ग्रेड बी, एसबीआई क्या करता है पीओ, तो ये एलआईसी क्या करता है एओ। तो वो अलग अलग आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, लेकिन वो बात ऑफिसर्स लेवल की ही कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आता है असिस्टेंट, ठीक है। ये असिस्टेंट या फिर क्लर्क इन सब में आते हैं। जैसे आरबीआई असिस्टेंट होता है, ये इन दोनों की मेन जो वैकेंसीज आपको इनसे मिलेगी। और भी वैकेंसीज हैं, जैसे हम देखते हैं कि इनके अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं करनी। अगर तैयारी आप कर भी रहे हैं किसी चीज की या फिर इसकी भी तैयारी कर रही है, तब भी आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपके पास कितनी वैकेंसीज आ रही हैं और कितनी वैकेंसीज आती हैं हर साल। ओके, तो देखते हैं जो हमारे पास एसबीआई क्लर्क है उसकी वैकेंसी आई है। ये मैं पिछली बार के जो डाटा है ना उनको कलेक्ट करके आपको बता रहा हूं कि इतनी वैकेंसी आई थी, 5000 वैकेंसी आई थी आपके पास, ठीक है। सेकंड है 5000 प्लस ही आई थी। सेकंड है आरबीआई ने दोनों वैकेंसी एक साथ दी थी, ये, और वो थी 1040, 10,000 से भी ज्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिली थी आरबीआई में, आरबी में। ओके, उसके बाद में आता है एलआईसी में कितनी थी 4600 वैकेंसीज थी। आप अगर इसको नोट भी कर सकते हैं, आप अगर अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको समझ भी सकते हैं कितनी ज्यादा हमारे पास वैकेंसी है। टोटल करेंगे उसके बाद में इसका कितना टोटल होता है। उसके बाद में आरबीआई की थी वैकेंसीज 900, ओके। और जो आईबीपीएस की वैकेंसी थी वो थी 7521। ये वैकेंसी थी हमारे पास क्लर्क लेवल की। इतनी वैकेंसी तो आपको क्लर्क लेवल में ही मिल गई, और वो भी 6 मंथ्स के अंदर 6 मंथ्स के अंदर आपको क्लर्क लेवल में इतनी सारी वैकेंसी मिल चुकी हैं। उसके बाद में जो ऑफिसर्स लेवल वैकेंसी है वो तो अलग है। अब इनका टोटल देखना आप कितना हो जाएगा, और वो भी 6 मंथ के अंदर कितना टोटल हो जाएगा। जैसे कि एसबीआई के अंदर निकली थी 2000, ओके, हाँ, आरबीआई के अंदर निकली थी 270। इसकी जो वैकेंसी थी वो थी 270। आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी कितनी थी 270, ओके। उसके बाद में आईबीपीएस के अंदर थी 1150, ठीक है। उसके बाद में एलआईसी में वैकेंसी थी 590, ओके। तो ये सारी आपको इतनी सारी वैकेंसी मिलेंगी, और इनका अगर हम टोटल देखें तो टोटल कितना होता है। अगर हम इन सबका टोटल देखें तो वो हो जाता है हमारे पास 35,500 इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर क्या आप 35,500 के बीच में जो एवरेज है, जो पिछली साल इतनी आई थी है ना, तो इस बार भी इतनी आएंगी, क्या इनके बीच में आप आ सकते हैं?
क्या इनके बीच में आपका नंबर आ सकता है इतने ज़्यादा नंबर के बीच में? तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी पड़ेगी। और मेरी सजेशन है कि आप सबकी एक एक करके प्रिपरेशन मत करो, एसबीआई की प्रिपरेशन कर लो, एक पेपर की प्रिपरेशन करो। उससे आपके जो जितने भी डाउट हैं सारे पेपर से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको जो पेपर में 3 चीजें होती हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जो आपको प्री लेवल का पेपर होगा वो 70% बैंक के अंदर सेम होता है ना। जो आपका उसके बाद में जो मेंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो इंटरव्यू वो भी सबके लिए सेम होता है। तो प्री लेवल पे अगर हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले सबकी एसबीआई की हम तैयारी करेंगे, और उससे हमारी सारी तैयारी पूरी होगी। और हम फिर जब पेपर देंगे तो हम धार धार करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद पेपर देंगे, और हम देखेंगे कि हमारा कहाँ नंबर आता है और हम कितनी अच्छी जॉब ले पाते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी तैयारी होगी उससे उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारी जॉब होगी। ओके ओके हाँ। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और चैनल पे बने रहिए। और उस आज इसके बाद जो हमने एक इंट्रो दिया है, इसके बाद हम लेके आएंगे कि आपको तैयारी कैसे कैसे करनी है, आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। हम उसका पूरा वो बायो निकालेंगे और देखेंगे कि आपको कहाँ से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ पे आप जाएंगे उसके बाद में, और कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को आपको नहीं करना चाहिए, वो सेकंड वीडियो होगी। तो आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।